तो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज समीर। वेलकम बैक टू दिस एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9 का द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट सेकंड, है ना। तो हम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गलती बताना चाहूँगा कि मैंने जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो मैंने सेकंड पार्ट वाली वीडियो डाली थी, फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो डाली थी, उसके अंदर तो मैंने प्रेजेंट और प्रेजेंट मतलब मैंने प्रेजेंट लिख रखा था, लेकिन वो प्रेजेंट से आप उसको ठीक कर लेना। और हाँ, एक और बात की, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे अगली पार्ट्स वाली जो वीडियोस हैं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरी हो तो आप इसके अंदर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप पहले वाली पार्ट वाली वीडियो जाकर देखिएगा, ताकि आपको और अच्छी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में आए, है ना। और मैं फर्स्ट वाली वीडियो का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आराम से उसके ऊपर जाकर देख सकें। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द फ्रांस बिकम मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट हमारा पॉइंट है नेशनल असेंबली लॉन्च्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। क्या है कि हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि नेशनल असेंबली थी, उस नेशनल असेंबली बन चुकी थी, है ना। तो क्या होता है कि नेशनल असेंबली बनी ना, तो उन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में मतलब डाल दिया था। अब क्या है कि अब 79 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया तो ऑब्वियसली सी बात, लिमिटेड द पावर ऑफ किंग, यानी पावर जो किंग की थी वो तो अब कम हो जाएगी। अब किंग की कम हो जाएगी तो फिर क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो किस फिलोसोफर ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया दिया था। मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बता रखा है कि किस फिलोसोफर, मैंने आपको डिटेल में बताया कि कौन से फिलोसोफर्स ने कौन से आइडियाज दिए थे, ठीक है ना। अब आपको कमेंट्स सेक्शन में बताना है ना। अब आप सोच रहे हो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या चीज़ है? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ये चीज़ है कि मतलब कि राजा तो रहेगा, लेकिन उसके साथ में गवर्नमेंट में रहेगी। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है ना, वो क्या है, क्वीन है, लेकिन उनके साथ में ना गवर्नमेंट भी तो है ना। तो इसी टाइप में उसको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कहा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ से आते हैं एक्टिव सिटीजन्स में। एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स क्या होता है, ये ज़्यादातर क्या क्वेश्चंस में यानी अपने जो टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आता है 9th क्लास के, है ना। तो क्या होता है कि पहले मैं आपको एक्टिव सिटीजन्स के बारे में बताना चाहूँगा। मैन अबव द 25 ईयर्स who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage entitled to vote। क्या होता है कि जो मैन होते थे 25 साल की उम्र, 25 की उम्र के बड़े या फिर 25 साल की उम्र के, जो कि टैक्स जो होता था वो पे कर सकते थे एटलीस्ट 3 डेज ऑफ वेजेस, यानी जो टैक्स होते थे वो लेबर्स वेजेस, 3 दिन के लेबर्स वेजेस की जितना आप वो पे कर सकते थे, उनको था कि मतलब वही वोट कर सकते थे। और जो पैसिव सिटीजन्स थे, मतलब आप ये पॉइंट देखना, रिमेनिंग मैन हु वर बिलो द 25 एज एंड हु वर नॉट एबल टू पे द टैक्स फॉर लेबर। यानी कि जो रिमेनिंग मैन, यानी जो बच्चे कुछ मैन थे जो कि ना 25 साल के नीचे थे, यानी वो पे तो कर सकते थे एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर्स वेज, लेकिन वो 25 साल की उम्र के से कम थे तो इसकी वजह से वोट नहीं कर सकते। और जो मतलब जो एबल ही नहीं थे कि मतलब यानी 3 साल के लेबर वेज को पे करना, तो वो नहीं कर सकते थे। एंड वुमेन हैड, यानी यहाँ पर स्पेस आएगा, एंड वुमेन हैड नॉट राइट टू गिविंग द वोट, यानी वुमेन को तो होता ही नहीं था उस टाइम पर राइट वोट देना। इन नेशनल असेंबली देयर वाज 749 मेंबर्स, ठीक है। अपने नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब मैं आपको क्या करूँगा कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी हमने पढ़ा, तो उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको ताकि अच्छी तरह समझ में आए। जो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट होती है ना। अब गवर्नमेंट क्या होता है कि 3 टाइप के मतलब सेपरेट कर दिया अपना अलग अलग पावर। पहले तो क्या होता था, किंग होता था, है ना। किंग होता था ना, तो क्या था, किंग तो ना मतलब खुद ही सब कुछ खुद ही कर लेता था वो,
यानी वो ना कानून भी खुद ही बनाता था, कानून को चलाता भी वही था, और है ना, और कानून को कोई भी विरोध जाता था तो उसको ही वो मतलब दंड देता था। तो अब क्या होता है कि अभी जैसे गवर्नमेंट होती है ना, अब यहाँ पर किंग की बजाय आ गई गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, तीन तीन टाइप में सेपरेट कर लिया उसने पावर, गवर्नमेंट ने, है ना। फर्स्ट है अपना लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है अपना जुडिशरी, ठीक है। अब क्या होता था, जो लेजिस्लेटिव रहता था वो करता था, दे मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है तो आपको समझ में आएगा, और मैं आपको बताता हूँ। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे। अब जो एग्जीक्यूटिव होता था, जो लेजिस्लेटिव ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने का काम करता था एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दे लॉन्च द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो जुडिशरी क्या करता था, दे प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो एग्जीक्यूटिव ने लॉन्च करा है कॉन्स्टिट्यूशन को, अब वो क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, वो ये प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ कि जो जैसे पुलिस हुआ, जज हुआ, लॉयर हुआ, ये सबको क्या होता है, जैसे कोई भी ना लॉज के विरोध जाता था, यानी कानून को तोड़ता था, तो उसको सजा देने का काम करता था जुडिशरी, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम दूसरी स्लाइड में आते हैं। अब ये आपके यार पार्टी, ये अच्छे टॉपिक है, जैकोबियंस क्लब, है ना। अब यहाँ पर जो आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये पिक्चर है जब जैकोबियंस क्लब की है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। दे वर प्रोमिनेंट ऑन देयर टाइम, यानी ये जो जैकोबियंस क्लब थे, ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर थे। दे वर गॉट इट्स नेम फ्रॉम सेंट जैकोब्स पेरिस। जैकोब्स इज द नेम ऑफ चर्च, यानी ये क्या था कि जो इनको नाम पड़ा जैकोबियंस क्लब, ये क्या था कि उन्होंने ना सेंट जैकोब है एक चर्च पेरिस में, उसको लेकर उन्होंने अपना नाम रखा, ठीक है। अब अपना फर्स्ट में अपना बात आती है मेंबर्स क्या। मेंबर्स कहते हैं द मेंबर्स मेनली ऑफ क्लब इज फ्रॉम थर्ड स्टेट। अब मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, अब मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। फर्स्ट स्टेट में क्या कौन थे, क्लर्जी कौन थे, फादर जो कि चर्च को चलाते थे। सेकंड स्टेट में कौन थे, नोबिलिटी तो कौन थे, जो किंग्स थे। और तो थर्ड स्टेट में थे वो पीजेंट्स, मर्चेंट, जो बाकी जो पीपल आते थे, आम लोग, वो थे। क्या था, जैकोबियंस क्लब में ना अब ये ना थर्ड स्टेट वाले लोग ज्यादा थे। अब इसका हम बात आते हैं लीडर के, सेकंड पॉइंट के। इस लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, ये है ना। तो हम इसका अब इनकी जैकोबियंस क्लब की ड्रेस कोड के बारे में बात करते हैं। हाँ, दे वोर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, मैन वोर रेड कैप बिकॉज ऑफ लिबर्टी, and they were known as Saint Clutos because they don't wore knee breeches। यानी क्या था, दे वोर, यानी वो क्या था कि वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे, और जो मैन थे वो क्या होता, रेड कैप वियर करके रखते थे, क्योंकि वो लिबर्टी दर्शाता था। और जो उनको क्या कहा जाता था, सेंट क्लूटोस, बिकॉज दे डोंट वोर नी ब्रिजेस। यानी मैं आपको अभी बताता हूँ कि उनका ड्रेस कोड अच्छे सही तरीके से क्या था। हाँ देखो, ये था लॉन्ग रेड स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, है ना। अब उन्होंने क्या करा कि ये ओनली मैन है ना। इन्होंने क्या करा, रेड कैप पहन रखी ताकि वो लिबर्टी दिखाए, पर ये वुमेन का था ये ड्रेस कोड, है ना। अब नी ब्रिजेस क्या होता है, नी ब्रिजेस ये होते हैं, ये जो इन्होंने पहन रखा है ना, ये होता है नी ब्रिजेस, वाइट कलर का। यानी ये ना यहाँ तक के होते थे, यानी घुटनों तक के होते थे, ठीक है, घुटनों तक के होते थे। और क्या होता है कि मतलब ये ना, ये जैकोबियंस क्लब वाले क्या करते थे कि अपने आप को इन लोगों से, यानी क्या होता है कि जो नी ब्रिजेस पहनते थे ना, उनको बड़े लोग माना जाते थे जो नी ब्रिजेस पहनते थे, है ना। तो क्या होता है कि ये जो जैकोबियंस क्लब वाले लोग थे, ये अपने आप को इन लोगों से, मतलब ये जो अमीर लोगों से हटकर मतलब हटकर बताने वालों के ड्रेस कोड ये होते थे, यानी ये हटकर बताते थे कि भाई हम है ना उनके तरह नहीं है, हम अलग हैं, ठीक है। अब हम है ना यार इसके बारे में बात करते हैं कि एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो भाई, आपको मैंने एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के बारे में बता ही देता। पैसिव सिटीजन आप बिल्कुल भी वोट नहीं करते थे, इनका इस वाली चीज़ में कोई मतलब नहीं। पैसिव सिटीजन बिल्कुल वोट नहीं करते थे। अब क्या होता था, जो कि ना सिटीजन्स जो वोट कर पाते थे, 3 दिनों का लेबर वेजेस पे कर पाते थे, वो क्या वोट करते थे इलेक्टर्स को। अब इसमें जो सबसे जो ऊपर थे, वो ऊपर जो के लोग थे 50,000 मैन, वो इलेक्टर्स बन जाते थे। उसके बाद जब इलेक्टर्स वोट करते थे नेशनल असेंबली को कितने होते थे लोग, 745 मेंबर्स। अब भाई देखो, ये होता था इनका लेजिस्लेचर का काम।
अब भाई देखो कि ना नेशनल असेंबली अकेले अकेले थोड़ा 745 मेंबर्स अकेले थोड़ा कर लेगी सारा सब कुछ कंट्रोल। अब भाई इनको कुछ ना इसमें से जो मेंबर्स थे वो ना मिनिस्टर्स में भेज दिए गए, कंट्रोल मतलब मिनिस्टर्स बना दिया उनको, और वो वाला काम हुआ एग्जीक्यूटिव का, है ना। अब मैंने क्या होता था कि अब इनके ऊपर राजा का तो कंट्रोल था ही सही। अब राजा का कंट्रोल था ना, अब क्या था, राजा के पास एक पावर थी, वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे कि अगर इन्होंने कोई भी गलत मतलब रूल बनाया और अगर किंग को समझ में ना आया कि भाई ये रूल गलत है, तो वो ना एक तरह से वो मतलब उसको मतलब बनने नहीं देगा, एग्जीक्यूटिव होने नहीं देगा, समझे। मैं आपको एक लाइव लाइव वो बताता हूँ एग्जाम्पल कि जिसके हमारे इंडिया में क्या होता है कि इसकी प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर सब कुछ का रूल वो सब कुछ वही काम करता है, लेकिन जब लॉ जब बनने में आता है और जब अगर प्रेसिडेंट को उस टाइम साइन नहीं होते हैं तो लॉ एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, ठीक है। कि इसी टाइप में था कि जैसे कि ये नेशनल करेगी सब कुछ नेशनल असेंबली, लेकिन नाम किसका होगा, भाई किंग ने करा है, ठीक है। इस टाइप में था। अब ये इन सब से हटकर एक और चीज़ थी कि इसकी एक्टिव सिटीजन थे ना, वो ना जुडिशरी में ना जज को वोट कर सकते थे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। अब मैं आपको इस रिपब्लिक का मतलब बताता हूँ। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मतलब ये होता है कि जैसे कि आप अब है ना क्या है कि जो भी इसके ऊपर रूल करेगा, रूल नहीं कह सकते, यानी जो भी सिटी को कंट्रोल करेगा, जैसे कोई भी कंट्री को कंट्रोल करेगा, वो मतलब वो ना जैसे कि पीपल के इलेक्ट्रिक मतलब अगर पीपल वोट देगी तभी वो ना कंट्रोल कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर इसका बेटा हुआ तो ये वो राजा बन जाएगा, वैसे वाली बात नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे पीपल से हम इलेक्टेड वोट्स देते तब जाकर है ना वो इलेक्टेड पर्सन है ना मतलब रूल मतलब हमारे कंट्री पर है ना, हमारे कंट्री को चलाता है, उस टाइप में हो गया था। अभी ऐसा क्यों हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जो अब आपके सोच रहे होगा लुई 16 के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। लुई 16 सीक्रेटली प्लान्ड अगेंस्ट नेशनल असेंबली विद किंग ऑफ प्रूशिया एंड अदर नेबरहुड रूलर्स ऑल्सो। अब क्या हुआ था कि भाई कि जो लुई 16 था, अब वो तो सोचेगा भाई मैं पहले कैसा था, मैं कैसे जी रहा हूँ, अब तो कुछ करेगा ही सही। यानी अब वो ना उसको दिमाग में आया कि भाई अब मैं ना मेरे हाथ से सारी पावर जा रही है। अब क्या करा लुई 16 ने, जो पूर्शिया के जो किंग थे, यानी आप सब सोच रहे होंगे कि भाई क्या हुआ था कि लुई 16 की जिसके साथ शादी हुई थी, यानी जो क्वीन थी वो थी पूर्शिया की, यानी वो ना ये लुई 16 पूर्शिया के दामाद थे। अब क्या करा उन्होंने अपने ना ससुराल वालों से मदद मांगी, और क्या हुआ था कि ना इन्होंने दूसरी नेबरहुड कंट्री से भी मतलब मदद मांगी। क्या है कि फिर नेबरहुड वाली कंट्रीज को मतलब उनको लगा कि भाई अगर ऐसे चलता रहा तो ये हमारी पावर भी ना मतलब हमारे जो लोग हैं नेबरहुड कंट्रीज में जो लोग हैं वो भी जागरूक हो जाएंगे और वो भी उनकी तरफ ऐसे अगेंस्ट कदम उठाएंगे। तो अब क्या करा उन्होंने ऐसे सीक्रेट प्लान बनाया उनको नेशनल असेंबली को मतलब उनको ख़त्म कर देना। लेकिन नेशनल असेंबली तो भाई इतनी चालाक थी कि उन्होंने क्या करा, बट बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली हैड फाउंड आउट दिस प्लान एंड दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशियन ऑस्ट्रिया। यानी जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया है, यानी जो जिसके लुई 16 दामाद थे, उनके ऊपर उन्होंने एक्शन उठा दिया और ना वो उनको याला प्लान के बारे में पता चल गई और उन्होंने दिमाग लगाकर आगे जल्दी से आगे वॉर है ना उन्होंने छेड़ दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। इन दिस वॉर थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर ज्वाइन द आर्मी। यानी आर्मी तो थी उनके पास, लेकिन उस मतलब यानी जो वॉर में और ज़्यादा लोग हैं ना, 1000 से ज़्यादा लोग हैं ना ज्वाइन हो गए थे। द नेशनल सॉन्ग मार्शलिस फ्रांस पेट्रियोटिक सॉन्ग वॉज फॉर्म्ड संग बाय आर्मी ऑफ फ्रांस। यानी क्या था कि ना ये जो ना नेशनल सॉन्ग है वहाँ का मार्शलिस, जैसे हमारा जनगण मन है हमारे इंडिया का, वैसे ना वहाँ पर फ्रांस का भी ना एक सॉन्ग है, सॉरी वहाँ पर फ्रांस का भी एक सॉन्ग था। वहाँ पर क्या है कि फ्रांस का भी एक सॉन्ग था मार्शलिस कि नेशनल असेंबली था फ्रांस का पेट्रियोटिक सॉन्ग। तो क्या था कि ना इन्होंने क्या करा कि संग बाय द आर्मी ऑफ फ्रांस कि ना संग बाय द आर्मी ऑफ फ्रांस, मतलब ये फ्रांस वाले लोगों ने जो जब ये जा रहे थे वहाँ पर लड़ने के लिए, तो उन्होंने क्या वहाँ पर फ्रांस में गाना गाया था याला, है ना। तो अभी आप सोचोगे मार्शलिस नाम कैसे पड़ा इसका। अब मार्शलिस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि क्या था कि मार्शलिस वहाँ पर जो कंट्री मतलब जहाँ से वो निकल रहे थे, जब उन्होंने वहाँ पर गाना गाया था
तो उसी का नाम मतलब जहाँ से वो गाना गाते हुए जा रहे थे उसी जिस जगह से उसको कहते थे मर्साइलस, तो उस गाने का नाम मर्साइलस पड़ गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। द रेवोल्यूशन फर्दर डिमांडेड वोटिंग राइट्स टू वीकर सेक्शन है। जब रेवोल्यूशन ने अब क्या करा कि भाई जो निचले यानी पैसिव सिटीजन्स थे उनको भी ना डिमांड करी भाई उनको भी वोट मिलना ही चाहिए, है ना। अब अपना दूसरे पॉइंट आता है ड्यू टू फ्रांस बिकम रिपब्लिक द क्लब्स वर मेड। अब भाई क्या होता है कि अब फ्रांस रिपब्लिक बनेगी, आप ना जैसे जैकोबिन्स क्लब के अलावा भी और क्लब बनने लग गए, ठीक है। अब अपना आता है जैकोबिन्स क्लब के बारे में एक और डिटेल आपका आता है। मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो उसी डिटेल में बारे में। इन समर 1792 पर्शियन वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। यानी कहता है कि जो समर में जो 1792 में जो पेरिस के लोग थे उनको क्या था कि वो गुस्सा आ गया था उनको कि भाई उनको क्या था कि जो खाने की चीज़ें थी वो ना सप्लाई कम हो रही थी और जो ना प्राइसेस थे उस खाने की चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आफ्टर दे न्यू डेट दे मतलब बाद में उनको पता चला कि डेट देयर इज अ पैलेस ट्यूलेरिस। अभी आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में वाली वीडियो ये फोटोज देख रहे हो, ये है ट्यूलेरिस पैलेस, ठीक है, in which they stored food grain. So Persian attacked, they killed the soldiers and kidnapped the king, made them him hostage। यानी क्या था कि भाई जब है ना अब उनको पता चला कि भाई ट्यूलेरिस यानी ये जो पैलेस है इसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या स्टोर करके रखा है खाना, है ना। तो उन्होंने क्या करा अटैक कर दिया पेरिस के लोगों ने उस वाले पैलेस पर। तब क्या करा उन्होंने वहाँ पर जितने भी सोल्जर सबको मार दिया और जो किंग था वहाँ पर उसको क्या करा है कि हॉस्टेज बना दिए, यानी उसको किडनैप करके हॉस्टेज बना दिया। अब क्या होता है कि अब रिवोल्ट बाय देम लीडर्स वॉज जैकोबिन क्लब। अब क्या था कि जो लोग थे वहाँ के यानी थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे अब क्या करा उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब जो उसके जो रिवोल्ट का लीडर था बताओ कौन था, जैकोबिन्स क्लब, है ना। ऑल मैन अबव 21 ईयर गॉट राइट टू वोट। अब क्या था इस रिवोल्ट के बाद कि जो ऑल जो जितने मैन थे 21 ईयर के ना ईयर के अब या फिर 21 ईयर के, तो उनको राइट मिल गया था वोट का, भले से वो पैसिव सिटीजन्स हो या फिर एक्टिव सिटीजन्स हो। अब इसके बारे में कुछ मतलब अब याली चीज़ अब हट चुकी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना सो कॉन्वेंशनल न्यू असेंबली, यहाँ पर कॉमा आएगा, हाँ, न्यू असेंबली वॉज मेड एंड द फ्रांस बिकम मोनार्की। अब क्या था कि जो कन्वेंशन है कि ना क्या था अब जो नेशनल असेंबली को हटा दिया, अब है ना यहाँ पर कन्वेंशन असेंबली बन गई और जो फ्रांस था मोनार्की नहीं सॉरी ये रिपब्लिक बन गया था, ठीक है। यानी अब ये ना मतलब अब नेशनल असेंबली के लिए चली गई, अब है ना ये कन्वेंशन असेंबली की चलेगी, ठीक है। अब जो लुई 16 था वो सेंटेंस टू डेथ अगेंस्ट द चार्ज ऑफ ट्रीजन। यानी क्या था कि अब इन्होंने क्या था कि भाई राजा ने देखो चुपके वो भी कर दिया था कि रिवोल्ट एक तरह से रिवोल्ट ही कर रहा था ना वो अपने कंट्री के अगेंस्ट। कहा था लुई 16 को अब क्या करा कि यही वाली असेंबली ने कि बता दिया कि भाई बता दे कि तो इसको डेथ सेंटेंस सुना दिया, नहीं मरवाने मतलब मार देने की सजाए मौत इसको सुना दी। और पता क्यों, क्योंकि उसने क्या एक तरह से उसने देशद्रोह करा था इसकी वजह से। ही वॉज एक्सिक्यूटेड ऑन 21 जनवरी 1973 आफ्टर देन हिज वाइफ ऑल्सो एक्सिक्यूटेड। यानी जो क्या था कि ही वॉज एक्सिक्यूटेड ऑन 21 जनवरी 1973 यानी वो उसको मार दिया गया था 21 जनवरी 1973 और उसके बाद उसकी वाइफ को भी मार दिया गया था, ठीक है। अब क्या था द रीजन ऑफ टेरर। आप भी सोचोगे था भाई रीजन ऑफ टेरर क्या चीज़ है। अब मैंने आपको बताया ना कि मतलब मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के बारे में आपको बताऊंगा। अब जब मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर जब जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे जिस टाइम वो लीडर थे ना उस टाइम को माना गया है द रीजन ऑफ टेरर, ठीक है ना। पीरियड बिटवीन 1793 टू 1794, ठीक है। यानी इन सन के बीच में जो इन्होंने जैकोबिन्स क्लब के जो लीडर है मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, इन्होंने क्या करा था कि जब राज करा था, यानी राज भी नहीं कह सकते, यानी जब वो थे तब है ना उसको कहा जाता है रीजन ऑफ टेरर में आपको बताया जाता है इस टाइम पर वो थे, है ना। तो पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी क्या था कि जब ये आए तो वहाँ पर क्या था कि बहुत डर से बैठ गया था कि भाई क्या था क्या कुछ भी छोटी छोटी गलती पर भी क्या करते थे वो पनिश करते थे।
For example, nobles, clergy, members of other party, and members even his party were arrested and executed. क्या था कि जैसे कि अगर उनके खिलाफ यानी मैक्सिमम जो रॉबस्पियर के खिलाफ कोई भी जाता था तो क्या होता था कि जो मेंबर्स मतलब जैसे कोई भी जैसे नोबल्स हो गए, नोबल्स यानी किंग हो गए, क्लर्जी यानी जो फादर चर्च के ये हो गए, और मेंबर ऑफ अदर पार्टी यानी जब है ना मतलब रिपब्लिक बन गई तो भाई अलग अलग पार्टी भी बनने लग गई है ना, और मेंबर्स इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी यानी उसको खुद की पार्टी के भी इन जैकोबिस्ट क्लब के जो मेंबर्स थे अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाते थे तो उसको क्या करते थे वो एग्जीक्यूट मतलब अरेस्ट कर देते थे पहले, उसके बाद वो एग्जीक्यूट यानी सजा मौत सुना देते थे. On that time the device was invented called guillotine. With this device the people were executed. यानी अभी जो वाली फोटो देख रहे हो कि ये क्या है, ये गिलिटन है ना. अब क्या है गिलिटन है ना, क्या है जहाँ पर है ना एक आदमी को यहाँ पर स्टेप में लेटा दिया जाता था. ये ऊपर इतनी शार्प ब्लेड है, अगर जब ये आदमी छोड़ देता है इस ब्लेड को तो क्या होता है इसका सर नीचे गिरती है ब्लेड और इसका सर स्टेप में है ना कट जाता था है ना, और बॉडी अलग और सर अलग. क्या होता था ये मतलब ये ऐसे इसलिए करते थे ताकि ना जो लोगों को ना और दर्दनाक मौत दी जाए ताकि वो आगे जाकर मतलब ऐसे काम करिए नहीं ताकि मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठाए नहीं. और ये गिलिटन इस मशीन का गिलिटन बताऊँ क्यों पड़ा, नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलिटन यानी इन्वेंटर जिसने ये वाली चीज़ बनाई डिवाइस, उसका नाम था गिलिटन. ठीक है. अब अपना दूसरा था चेंजेस ब्राउट बाय रॉबस्पियर यानी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने क्या क्या चेंजेस करे. आप भी है ना ये आप याली जो फोटो देख रहे हो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ही है. ठीक है. मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, मीट एंड ब्रेड वर रेशन. क्या था कि जो ना मैक्सिमम जो सेलिंग थी, सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस यानी जो वेजेस और प्राइजेस थे जो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई जो अमीर आदमी वो ना ज़्यादा खाएगा और जो गरीब आदमी वो कम खाएगा. इन्होंने क्या करा था कि जो अमीर आदमी और जो गरीब आदमी दोनों इक्वल खाएंगे इस टाइम में. वाला पॉइंट फोर्स्ड सेलिंग ऑफ फूड एट फिक्स्ड प्राइस यानी अब क्या था कि ना जो बाहर के जो लोग आते थे यानी खाना कोई भी ग्रेन या फिर कोई भी ब्रेड बेचने आते थे तो क्या था कि उनको फोर्स करा जाता था कि भाई तुम है ना यहाँ पे फूड और ग्रेन्स बेचने आओ और मतलब बेचने आओ और है ना वो भी एकदम फिक्स्ड प्राइस पे बेचना हो, ऐसे नहीं कम ज़्यादा एकदम फिक्स्ड प्राइस में वो बताते थे कि भाई तुम इसी प्राइस में तुम यानी ब्रेड ये सब बेचोगे है ना. और उसके बाद क्या था कि मतलब और क्या था कि प्रोमिनेंशन इक्वलिटी ब्रेड. क्या था कि उस टाइम में ना वाइट फ्लोर नाम का यानी सफ़ेद आटा नाम का एक चीज़ आती थी. क्या था वो ना उसमें देखा जो अमीर आदमी थे ना ओनली मतलब वही उस क्या बहुत ज़्यादा महंगा आता था वो, तो अमीर आदमी ही उसको खा पाते थे, गरीब आदमी नहीं खा पाते थे. तो अब क्या करा था कि भाई कि जो वाइट फ्लोर था उसको हटा दिया गया था. अब जो सिंपल वाला फ्लोर होता वो उसको सब उसी का आटा खाते थे. ठीक है. अब सब उसको खाते थे. अब थर्ड पॉइंट हमारा इंस्टीड टू ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्शियर एंड मैडमे आर कन्वर्टेड इनटू सिटॉन एंड सिटीजन. ठीक है. क्या था कि मतलब क्या होता है कि फ्रांस में ना क्या होता था कि जो सर होते थे यानी जो हम बोलते हैं ना मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर को बोलते थे वो लोग मॉन्सियर और जो मिसेस का होता था वो उसको बोलते थे मैडम है. अब क्या करता था उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था कि जिसकी ना सबको इक्वल राइट्स मिले, उनको किसकी सिटिजन और सिटीजन्स नाम से जाना जाता था. ऐसे कुछ सिटी और सिटीजन ताकि सबको इक्वल राइट मिले. अगर आप गौर से देखोगे तो भाई देखो सबको तो अच्छी तरह से कर रहे हैं लेकिन ये क्या स्ट्रिक्टली मैनर कर रहे हैं यानी स्ट्रिक्टली कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई मतलब एक तरह से लॉ डाल दिया तो लेकिन स्ट्रिक्टली कर रहे हैं. सॉरी. चर्चेज वर शट डाउन कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिस. क्या था कि ना कि इन्होंने क्या करा कि जो चर्चेस थे उनको क्या करा कि हटा दिया और उसको बना दिया बैरक्स यानी जो ना जैसे कोई भी आर्मी उनकी आर्मी लड़ाई करके आती थी तो वो वहां पर रेस्ट करती थी, उसको कहते हैं बैरक्स और ऑफिस बना दिया गया था. रॉबस्पियर वाज कन्वर्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड नेक्स्ट डे ही वाज गिलिटन्ड. यानी क्या था कि भाई जो रॉबस्पियर थे उनको ना कि कोर्ट ने दोषी पाया और जो जुलाई 1794 को
जैसे 1794 को बताया कि भाई उनको दोषी पाया गया, तो उसके अगले दिन उनको गुलिटन कर दिया, यानी उनको मार दिया। यानी एक तरह से इसके अंदर बुराई का अंत होता है। मतलब मैं वाली बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या है कि उन्होंने भी अच्छी चेंजेस करे थे, लेकिन क्या थोड़ा स्ट्रिक्टली मैनर कर रहे थे। ठीक है, वो क्या अपना अपना देखने का नजरिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अब अगली अगली हम वीडियो मतलब हम अगली वीडियो पार्ट 3 डालेंगे। और आप प्लीज अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर लाइक नहीं करा है तो आप प्लीज लाइक करिएगा। और अगर मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन पूछा था, तो आप प्लीज उस क्वेश्चन का नाम मतलब उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर किस फिलोसोफर ने आइडिया दिया था। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी